नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारी जिलावार सीरीज चली हुई है हरियाणा सीईटी के लिए, तो उसके अंदर साथियों हम आज रेवाड़ी ज़िले के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कितनी विधानसभा रहने वाली हैं साथियों, कब यह अपने अस्तित्व में आया, कब बना जिला ये, और कितनी तहसील है इसके अंदर, कौन कौन सी यहाँ से यहाँ पे साथियों रेवाड़ी ज़िले के अंदर उद्योग धंधे हैं, कितनी ऐसी नदियाँ निकलती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे साथियों हम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो माय एजुकेशन सक्सेस के नाम से आप सर्च करें, और ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप देख सकते हैं साथियों। वहाँ जाके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे पेज को साथियों फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें साथियों। और आपका जो ये फेसबुक पेज का जो लिंक है साथियों, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको फॉलो कर लेना साथियों। तो साथियों, बिना देरी के देखते हैं रेवाड़ी ज़िले के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेवाड़ी ज़िले के बारे में करते हैं साथियों। ये कब आपका जो हो अस्तित्व में आया साथियों, रेवाड़ी ज़िला कब बना साथियों, कब बना तो इसकी बात करते हैं। 1 नवंबर 1989 को बना साथियों। 1 नवंबर 1989 को ये ज़िला बन गया था साथियों। और बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है साथियों, क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया। तो इसका एरिया साथियों आपका 1594 वर्ग किलोमीटर साथियों, किलोमीटर एरिया साथियों। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे हम, स्थापना की बात करेंगे तो साथियों, राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ा साथियों। राजा रेवत जो था, रेवत की पुत्री रेवती के ऊपर इसका नाम जो है रेवाड़ी पड़ा था साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन था। राजा कर्मपाल थे साथियों। इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे आपके साथ थे राजा कर्मपाल थे साथियों, राजा कर्मपाल थे। इसके ज़िले के जो वास्तविक संस्थापक थे साथियों, राजा कर्मपाल थे। और ये जो बना साथियों 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर, स्थापना राजा रेवत सिंह की पुत्री रेवती के नाम पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। वास्तविक संस्थापक की बात करें, राजा कर्मपाल थे साथियों। आगे बात करते हैं हम, रेवती की शादी बलराम के साथ हुई थी साथियों। इसकी रेवती की जो शादी साथियों जो है, ये जो इसकी पुत्री थी रेवती की, इसकी शादी जो है, शादी की बात करें तो हम बलराम के साथ हुई थी साथियों। बलराम के साथ हुई थी, ठीक है, के साथ हुई थी इसकी शादी। और बलराम की राजधानी और यह साथियों जो है, ये बलराम का जो है ससुराल था। बलराम का जो ससुराल था, जो रेवाड़ी था, ये ससुराल था, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो साथियों, इसके अंदर जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन की बात करें तो हम, जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या साथियों 10 लाख से कम है इसके अंदर, 10 लाख से कम है इसके अंदर जनसंख्या साथियों। आगे बात करें, उपनाम कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है। उपनाम तो इसको बोलते हैं अहिरवाल की राजधानी साथियों। अहिरवाल की राजधानी बोलते हैं साथियों, राजधानी। इसके अंदर अहीर जाति जो है वो ज़्यादा है साथियों, जिले के अंदर अहीर जाति ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है।
आगे बात करते हैं हरियाणा का इजराइल भी कहते हैं साथियों इसको, इसको कहते हैं साथियों हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का इजराइल, इजराइल भी कहते हैं। और साथियों ब्रोंज सिटी भी कहते हैं साथियों इसको, ब्रोंज सिटी, ब्रोंज सिटी भी कहते हैं साथियों इसको, पीतल नगरी भी कहते हैं, ब्रोंज सिटी पीतल नगरी, पीतल नगरी। यहाँ पे पीतल के बर्तनों का जो पुराना उद्योग है साथी यहाँ बनाए जाते हैं, पीतल उद्योग, बर्तन, पीतल के बर्तन। और सैनिकों का शहर भी कहते हैं इसको साथियों, सैनिकों, सैनिकों का शहर भी कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं साथियों हम वीर भूमि भी कहते हैं इसको, वीर भूमि, वीर भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। अब साथियों इसकी विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा कौन कौन सी इसके अंदर, विधानसभा कौन कौन सी इसके अंदर, विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा की बात करेंगे, एक है साथियों इसके अंदर रेवाड़ी, रेवाड़ी विधानसभा है साथियों, रेवाड़ी, ठीक है। और बात करते हैं साथियों एक है इसके अंदर साथियों कोसली, कोसली विधानसभा। और एक है इसके अंदर साथियों बावल, बावल, बावल विधानसभा साथियों, ठीक है। ये साथियों आपकी रिजर्व है एससी के लिए, रिजर्व है साथियों एससी के लिए सिटी, ठीक है। उद्योग की बात करें तो उद्योग कौन कौन से हैं साथियों इसके अंदर, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं साथियों इसके अंदर, तो उद्योग धंधे हैं साथियों इसके अंदर हीरो, हीरो होंडा, हीरो होंडा उद्योग है साथियों आपका ये दारूएड़ा में, दारूएड़ा, दारूएड़ा में ये आपका रेवाड़ी के अंदर ही पड़ता है साथियों, दारूएड़ा उसके अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों, स्थापना की बात करें तो इसकी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रज मोहन मुंजाल ने की थी, इसकी स्थापना की थी साथियों ब्रज मोहन, मोहन मुंजाल, मुंजाल ने इसकी स्थापना की थी साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं जापान की मदद से ये कारखाना लगा था साथियों, जापान की मदद से, मदद से लगा था। और बात करते हैं साथियों हम अब इसकी बात करेंगे साथियों, हीरो ही है साथियों, अब हीरो ही है क्योंकि होंडा का जो है, होंडा, होंडा का जो है कारखाना ये 2010 में जो साथियों अलग हो गए थे। तो होंडा का जो है ये आपका गुरुग्राम में है साथियों, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है। और हीरो का आपका दारूएड़ा में है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हारेल, हार्ले डेविडसन उद्योग भी है साथियों, एक बाइक आती है साथियों हार्ले, हार्ले डेविसन, डेविसन एक बाइक आती है, उसका आपका उद्योग भी साथियों आपका जो है इधर ही है साथियों, रेवाड़ी के अंदर। एक जो है बाइक जो हो ये एक बाइक, बाइक 20 लाख रुपए की आती है साथियों, 20 लाख रुपए की आती है हार्ले डेविडसन, ठीक है, बाइक जो आती है ये। अब ये साथियों अब ये हीरो में हो गई साथियों, अब ये जो है हीरो में मिल चुकी है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं कांसा उद्योग साथियों, कांसा उद्योग, कांसा उद्योग, उद्योग कांसे का उद्योग भी आपका इधर ही साथियों रेवाड़ी के अंदर ही है। एक है साथियों आपका सहगल, सहगल पेपर उद्योग, सहगल पेपर उद्योग भी आपका साथियों ये है आपका दारूएड़ा में साथियों, दारूएड़ा, दारूएड़ा में। इसकी स्थापना की बात करें 1 अगस्त 1975 को हुई थी साथियों। तो साथियों हार्ले डेविडसन जो बाइक थी उसका भी कारखाना इधर ही है उद्योग, और कांसे का उद्योग भी है, और सहगल पेपर उद्योग भी है साथियों दारूएड़ा में। और जो है हीरो होंडा का जो है साथियों दारूएड़ा में वो भी इधर ही 1984 में हुआ था साथियों ये इसकी स्थापना। और 2010 में हीरो से होंडा जो है वो अलग हो गई, ये गुरुग्राम में है साथियों इसका होंडा का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों तिल्ली जूती का भी उद्योग है साथियों, तिल्ली, तिल्ली की जो जूतियाँ आती हैं साथियों, तिल्ली,
की जुत्ती, ये उद्योग भी आपका रेवाड़ी के अंदर ही है साथियों। और बात अमूल मिल्क प्लांट भी है साथियों, अमूल मिल्क प्लांट। ठीक है। अब साथियों मंदिरों की बात करते हैं। मंदिर कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से रेवाड़ी के अंदर? तो एक है घंटेश्वर मंदिर साथियों, घंटेश्वर मंदिर, ये आपका बनवाया था सागी अली बख्श ने। ठीक है, ये किसने बनवाया था? सागी अली बख्श ने बनवाया था साथियों। ठीक है आपका, और इसने बनवाया था साथियों, ये सांगी अली बख्श ने, इसने सांगों से पैसे इकट्ठे करके बनवाया था, इकट्ठे करके बनवाया था ये मंदिर। ठीक है। ये एक ऐसा मंदिर है साथियों जिसकी दीवारों पर सनातन धर्म के जो है देवी देवताओं के जो है चित्र है साथियों, चित्र है। जो सांगी जो घंटेश्वर मंदिर है इसके अंदर साथियों, ऐसा मंदिर है ये जो देवी देवताओं के जो चित्र हैं इसके ऊपर। दक्षिण हरियाणा का जो है प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, ये दक्षिण हरियाणा का प्रसिद्ध मंदिर है ये, प्रसिद्ध मंदिर है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों, मेले आपके अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर मेले, रेवाड़ी के अंदर जो है मेले कौन कौन से आपके? तो मेलों के बाद बाबा सैयद समाधि का मेला एक है साथियों, बाबा सैयद समाधि का मेला। और बात करें हम साथियों, एक है भोली माता का मेला, एक है भोली माता का मेला, भोली माता का मेला भी है साथियों आपका। और बात करते हैं हम सुरजागिरी का मेला, गिरी का मेला, ये आपके सारे रेवाड़ी के अंदर साथियों। बड़ा पीर का मेला, बड़ा पीर का मेला। ठीक है। अब साथियों शिक्षण संस्थानों की बात करें हम, कौन कौन से इसके अंदर शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो शिक्षण संस्थान है दूसरा सैनिक स्कूल है साथियों इसके अंदर, दूसरा सैनिक स्कूल जो 2008 में बना था साथियों, 2008 में स्थापना हुई थी इसकी। एक है साथियों राष्ट्रीय फुटवेयर संस्थान, राष्ट्रीय फुटवेयर संस्थान। एक है साथियों NAU क्षेत्रीय संस्थान, NAU का क्षेत्रीय संस्थान है साथियों आपका रेवाड़ी के अंदर। और बात करते हैं साथियों इंदिरा गांधी जो है यूनिवर्सिटी भी इधर ही है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी इधर ही है आपके साथियों। ठीक है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है। तो हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान भी साथियों आपका इधर ही है, हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान, हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान आपका है मीरपुर में। ठीक है साथियों, मीरपुर में, रेवाड़ी के अंदर ही है ये। ठीक है, मीरपुर। और इससे जो बड़ा है साथियों, बड़ा है वो झज्जर के अंदर है साथियों, झज्जर के अंदर है बाड़सा में, बाड़सा के अंदर। ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं साथियों।
अब करते हैं साथियों पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो हम सैंड पाइपर पर्यटन स्थल आएगा आपका रेवाड़ी के अंदर। सैंड पाइपर 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 पर्यटन स्थल। दूसरे की बात करें हम साथियों, एक है एक है साथियों आपका जंगल बबलर। जंगल बबलर पर्यटन स्थल, ये आपका है साथियों दारूहेड़ा में। दारूहेड़ा में। अन्य स्थलों की बात करें तो साथियों अन्य स्थल कौन कौन से हैं आपके। बाग वाला तालाब है एक साथियों, बाग वाला तालाब, ये है आपका साथियों। इसका निर्माण करवाया था नंदराम अहीर ने। इसका निर्माण करवाया था साथियों, निर्माण करवाया था नंदराम अहीर ने करवाया था। और हेमू की हवेली साथियों एक है, हेमू हेमू की हवेली, एक है हेमू की हवेली आपकी। तो ये है साथियों कुतुबपुरा में। ये है आपकी कुतुबपुरा में, कुतुबपुरा में। इसकी बात करें हम इसको साथियों, हेमू जो है वो एक नमक व्यापारी था साथियों, ठीक है। एक है साथियों रानी की डयोडी। रानी की डयोडी तालाब है साथियों, ये तालाब रानी की डयोडी के नाम से तालाब है। एक है साथियों आपका नंद सरोवर। नंद सरोवर, ठीक है। एक है आपका साथियों रेजांग ला स्मारक। ये साथियों 1962 में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनवाया था। शहीद हुए सैनिकों की याद में बनवाया था साथियों, इस याद में बनवाया था ये रेजांगला स्मारक। आगे बात करते हैं साथियों रामपुरा महल। एक है साथियों आपका रामपुरा महल, ये आपका है साथियों रामपुरा में। ये राव तुलाराम का निवास स्थान था साथियों। ये है जो राव तुलाराम जी थे, राव तुलाराम स्वतंत्रता सेनानी थे राव तुलाराम, उनका निवास स्थान था साथियों, निवास स्थान था ये, ठीक है। एक है रेड मस्जिद, एक इधर है साथियों रेड मस्जिद। ये साथियों अकबर ने बनवाई थी, ठीक है। ये अकबर ने बनवाई थी। आगे वो का बात करते हैं साथियों राव तुलाराम के बारे में। राव तुलाराम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं साथियों। इनका जन्म साथियों हुआ था 9 दिसंबर 1825 में हुआ था साथियों, रामपुरा गांव में हुआ था, ठीक। 1857 की क्रांति में अहिरवाल से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में साथियों अहिरवाल से इन्होंने नेतृत्व किया था साथियों। नसीबपुर की लड़ाई में कर्नल गेराल्ड को मार के काबुल चले गए थे। 1857 की जो नसीबपुर की लड़ाई थी साथियों, नसीबपुर की जो लड़ाई थी, इसमें कर्नल थे साथियों गेराल्ड, उसको मारकर काबुल चले गए थे। काबुल
चले गए थे साथियों। ठीक है, वहाँ पे साथियों काबुल जाने के बाद इनको जो है वो पानी की वजह से पेचिस का जो है रोग हो गया था। उनके कारण साथियों 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, हरियाणा में इनके ऊपर साथियों 23 सितंबर को जो है वो वीर शहीदी दिवस मनाते हैं साथियों। वीर शहीदी दिवस मनाते हैं साथियों, दिवस। ठीक है, और बात करते हैं साथियों आगे। राव वीरेंद्र सिंह की साथियों एक शख्सियत है रेवाड़ी का जो है राव वीरेंद्र सिंह। तो इनकी बात करेंगे साथियों। हरियाणा के जो है सेकंड सीएम रहे हैं साथियों, रहे हैं ये। ठीक है, सेकंड सीएम रहे हैं। और इनका जन्म 1921 को हुआ था। उनका जन्म जो है 1921 को हुआ था। और देहांत की बात करें तो 2007 में हुआ साथियों इनका। ठीक है, ये साथियों गांव की बात करें तो नांगल पठानी गांव से थे साथियों। ठीक है, ये साथियों हरियाणा के गैर कांग्रेसी निर्वाचित जो है सीएम रहे हैं साथियों। इन्होंने जो पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी साथियों, हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से बनाई थी साथियों इन्होंने। ठीक है, 1967 में साथियों। ये साथियों राव तुलाराम के जो है ये साथियों राव वीरेंद्र सिंह है जो ये राव तुलाराम के वंशज हैं साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम साथियों। एक शख्सियत है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, इनका जन्म साथियों हुआ था रेवाड़ी में एक पड़ता है। जन्म गुड़ियानी गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका ये थी साथियों व्यंग पत्रकारिता के जनक कहा जाता है साथियों इनको। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें हम साथियों, इनकी रचनाएं हैं साथियों शिव शंभु और शिव शंभु के चिट्ठे साथियों। ठीक है, और भारत मित्र और साथियों हिंदुस्तान हिंदवासी। ठीक है, हिंद बगवासी। ये इनके जो है इनकी रचनाएं थी साथियों। एक रेवाड़ी से बात करें हम साथियों, एक है शख्सियत कल्लन खान। ठीक है, कल्लन खान साथियों। ये साथियों लेखक प्लस में गायक थे। ये थे साथियों लेखक भी थे और गायक भी थे। ठीक है,
इनके जो गुरु की बात करें, गुरु, तो गुरु था साथियों ओददू खान। ओददू खान था साथियों। ठीक है। एक है साथ, एक शख्सियत है साथी आपके सादी लाल बत्रा। सादी लाल बत्रा। ठीक है। ये लाहौर न्यायालय के प्रथम जो है न्यायाधीश थे साथियों। लाहौर न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे साथियों ये। ठीक है। इसकी स्थापना साथियों लाहौर न्यायालय की 1919 में हुई थी साथियों। और बात करें हम साथियों, एक है आपके इधर से रेवाड़ी से ही संतोष यादव। संतोष यादव। ठीक है। ये साथियों पर्वतारोही साथियों। यह भारत की पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसने साथियों 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया साथियों, फतेह किया। ये पहली महिला थी साथियों, पहली महिला थी। ठीक है। पहली बार की बात करें तो साथियों पहली बार 1992 में किया फतेह इसने, दूसरी बार 1993 में किया। लगातार किया साथियों इसमें माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई साथियों। एक है आपकी साथियों रेखा चौकन। ये है साथियों समाज सेविका। और बात करते हैं हम सुनील चौकन। ये भी आपका समाज सेवी है साथियों। और आगे बात करते हैं हम साथियों, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। और बात करते हैं साथियों, एक शख्सियत है साथियों मोनिका सोनी। ठीक है। तो ये है ये साथियों आपकी गायिका थी। ठीक है, गायिका है ये। और रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहते हैं इसको, रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहते हैं इसको। ठीक है। अब साथियों आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर साथियों। ठीक है। तो राजा रेवत ने रेवाड़ी को दहेज में अपनी बेटी को दिया। तो राजा रेवत ने है जो साथियों, राजा रेवत ने रेवाड़ी को दहेज में अपनी बेटी को दिया साथियों, बेटी को दिया था। ठीक है। रेवाड़ी में कुंड ग्राम में स्लेट पत्थर पाया जाता है साथियों। रेवाड़ी का जो कुंड ग्राम है साथियों, कुंड ग्राम, उसमें साथियों स्लेट पत्थर पाया जाता है साथियों। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी के अंदर ही खोली गई थी। आर्य समाज की प्रथम जो है शाखा रेवाड़ी के अंदर ही खोली गई थी साथियों, रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। ठीक है। सबसे जो है स्वामी दयानंद ने खोली थी साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी साथियों। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी का ही है साथियों, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी का ही साथियों आपका। ठीक है। जहाँ से
अधिक दिशाओं की ट्रेनें मिलती हैं। यहाँ से साथियों 7 जो है दिशाओं की ट्रेनें मिलती हैं। कहीं की भी ट्रेन पकड़ लो साथियों यहाँ से, ठीक है। इसको भारत का मथुरा भी कहा जाता है साथियों, मथुरा भी कहा जाता है रेवाड़ी को, ठीक है, रेवाड़ी को। प्रदेश में लोकोमोटिव म्यूजियम भी है साथियों। इधर जो है प्रदेश का जो है रेलवे का लोकोमोटिव म्यूजियम भी है साथियों। तो साथियों सबसे पुराना चालू आपका इंजन साथियों, जो सबसे पुराना जो है साथियों, सबसे पुराना जो भाप का इंजन है साथियों, भाप का जो इंजन है साथियों, अंग्रेजों के समय का वो साथियों आपका साथियों इधर ही है। जो लोकोमोटिव जो ये है रेलवे स्टेशन, ये इसके अंदर ये जो म्यूजियम बना रहे हैं, इस म्यूजियम के अंदर ही है साथियों भाप का इंजन। उसका नाम है साथियों फेरी क्वीन नाम है, ठीक है। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर ही खुली साथियों। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर ही खुली साथियों, जो खुली साथियों 1879 में, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुलवाई थी साथियों। सबसे कम गौशाला यहीं पे है साथियों, सबसे कम गौशाला यहीं पर है साथियों, ठीक है। तो साथियों ये था आपका आज का टॉपिक साथियों, ठीक है। आपका जो रेवाड़ी ज़िला है वो आपका क्लियर हो चुका है साथियों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसके ऊपर लाइक कीजिए और इसको साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो, और फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए साथियों। फेसबुक पेज के ऊपर भी हम ये वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वहाँ जाके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।